तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि देख सकते हो भैया हमारे ये तीनों के बीच में लड़ाई चालू थी। जो तीसरी डिसेबल थी ना उसको देख के भी जोश आता है, महसूस करती है, ओ माय गॉड मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लोर है और मेरा लेवल अप हो गया। बल्ले बल्ले करके नाचती है। किया जो नई नई टेक्निक नए नए आइटम ला के मास्टर ने यहाँ पे दिया था ना वो यूज में आया। देखो मैं फिर से एक छोटा सा लेवल अप हो गया। बाकी डिसेबल भी देखते ही वाह यार तीसरी वाली तो कुछ ज्यादा ही जोश के अंदर है। पीछे से हमारा मैं कट रहे ना वो आता है, वो आते कहते भाई क्या हुआ तुम लोग भाई कब के आ चुके थे और अभी तक बाहर इंतजार करे हो। जो पांचवी डिसेबल आके गले लग जाती है और कहती मास्टर आपके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये भी कहता है बड़ा सा प्रॉब्लम, ये कौन सा बड़ा सा प्रॉब्लम मुझे बताओगी? तुम रहने दो यार, तुम सामने से बोलो भाई गुलाबे बाल वाली, आप तो बिल्कुल भी चेंज यहाँ पे नहीं, एकदम पहली जैसी हो। बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ तो जो यांग नाम का बंदा था जियांग कंट्री का प्रिंस, उसकी पूरी कहानी बता देती कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे थी। तो ये भी कहता हो मैं समझ गया। पांचवी डिसेबल कहती हाँ तो उससे पंगा लेके उसको ऐसा बोल के मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं ना कर दिया मास्टर। जो सुन ये कहते गड़बड़, अरे बिल्कुल मैंने तुमने सही किया। बाई चांस कोई भी मुसीबत आएगा ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन भाई अभी तुम खुद को एक्सपोज मत करो वरना भाई दिक्कत हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं तुम्हारा रूप यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। हाँ तो देख सकते हो भाई बड़ी बड़ी डिसेबल का रूप ऐसा कर देता है। तो सामने से वो भी कहती हो मास्टर भाई आपने तो हमको और भी सेक्सी कपड़े यहाँ पे पहना दिए, ऐसा लगता है आप हमारा सेक्सी रूप यहाँ पे देखना चाहते थे। जो तीसरी डिसेबल थी अगर आपको मालूम होगा तो सावली यहाँ पे थी, उसको गोरी कर देता है। वो कहती है ओ माय गॉड मतलब गोरी होके मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। जो पांचों डिसेबल थी जो साइज में भी छोटी थी और उसके छोटे छोटे थे उसको बड़ा बड़ा कर देता है। वो भी कहती हो मास्टर आपको कैसे मालूम था कि भाई मुझे भी बड़े बड़े पसंद है, बड़े होके मेरे भी बड़े हो जाएंगे। तो ये ताना मारती है ये वाली डिसेबल की, डिसेबल नहीं भाई ये वाली लड़की ताना मारती हो लगता कि आपका दिमाग में ना काफी अलग अलग हॉबीज है लड़कियों को लेकर। ये कहते नहीं भाई तुम्हारा युवा सेट लड़कियों का सेट है तो यहाँ पे आने को देना मेरे दिमाग में भी थोड़े बहुत ऐसे विचार आई डोंट नो कहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद सीन जो सेट के अंदर जहाँ पे इनकी जो लीडर थी ना सैड होके बैठी हुई थी तो सामने से दूसरे डिसेबल लोग कहते हैं मास्टर यार आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है यार, आई नो बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई है लेकिन हमने दुनिया के कोने कोने में अपने सारे दोस्तों को बोल दिया हमको सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने भी अपने सेट से कमाल कमाल के बंदे भेजे हैं और इतने कम टाइम के अंदर ना 10 से ज़्यादा नानसेंस 100 लेवल के बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जो सुनते सामने से ये कहती है हाँ लेकिन तो भी भाई जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना कि 10 नानसेंस 100 लेवल से भी सोल्व होने वाला नहीं है। सामने से एक और डिसेबल आती है और आते कहते सुनिए 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 जियांग कंट्री के जो प्रिंस यहाँ पर ना वो यहाँ पर आए और अपने साथ ना दो नानसेंस 100 लेवल के बंदे को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सामने से भाई खुश हो जाइए। ये सामने से कहते क्या नानसेंस 100 लेवल के 2 को लेकर आइए, जाओ या 2 एल्डर जाओ उनको अंदर लाओ उनका सेवा पानी करो और आगे चलो कोई नानसेंस 100 लेवल का बंदा भी आएगा ना तो मुझे आके इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, आपस में इन्फॉर्म करना बुला लेना और स्वागत खुद से कर लेना, मुझे परेशान मत करना। एक डिसेबल कहती कह रही यार ये लीडर को क्या हो गया यार अचानक से इतनी सैड हो गई यार, जियांग कंट्री के प्रिंस आए क्या उनको भी इज्जत नहीं देती? दूसरी सामने से कहती नहीं यार मुसीबत काफी बड़ी है इनके नजर में शायद ना छोटे मोटे नॉर्मल जो नानसेंस 100 लेवल के बंदे ना वो शायद सॉल्व नहीं कर सकते। और तभी पीछे से लाल वाली भी आती है और आते हैं लीडर देखो मेरा सत कौन यहाँ पर आया, शेंशी यानी मैं कटर कहता है हेलो लीडर कैसी हो। वो सामने से खुश होती है, खुशी के हमारे आंसू आते हैं, जाके हाथ मिलाती है हाथ पकड़ लेती है और कहती है भाई आ गए फाइनली आप। सामने से जो देख के ये लड़की हिल जाती है भाई अभी अभी तो मरी थी अब इतना खुश यहाँ पर हो गई। सामने से कहते हम तो आपको सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था, हम सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आ गए। कैसी हो यार? काफ़ी मतलब बढ़िया हो गई हो यार अब तो। ये कहती मैं तो बढ़िया हूँ लेकिन एक सेकंड आप नानसेंस 100 लेवल पे जा चुके हो? ये कहता हाँ आपको आइडिया लग गया क्या मैं नानसेंस 100 पे सच्ची में चल गया? वो कहते हो फिर तो यार आपको मेरी ओर से बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बधाई हो। अब देख सकते हो हाथ कहाँ पे लेके चल जाती है। तो ये भी कहता हाँ बधाई के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे हाथ वो सामने से छोड़ती नहीं है, इग्नोर मार देती क्वेश्चन को और कहती भाई हाँ आप आगे ना फिर हमको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये कहता अरे मेरे हाथ सामने से फिर ये कहता भी है लेकिन फिर इग्नोर मार देती है कि यार आगे ना तो मतलब यार रहिए भाई आप 2-4 साल यहाँ पर ये फी जाइएगा। ये कहता अरे नहीं इतना नहीं। वो सामने से तो भी कहती है भाई ये वो मतलब बकवास की जा रही है और हाथ यहाँ पे पकड़ी हुई है। तो बाकी डिसेबल भी शर्माते कि भाई लीडर को क्या हो गया, लेकिन फाइनली बहुत चिल्लाने पर ना वो फाइनली हाथ यहाँ पे हटा देती है और कहती है सॉरी मैं कुछ नहीं बोलूँगी कुछ करूँगी भी नहीं। सामने से मैं कहता कहते सुनिए हमारे जो मेन टीम जो कि आपको सपोर्ट करने वाली थी ना वो आएंगी, आराम से आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेन हम लोग यहाँ पे एडवांस में आ गए थे ताकि आपसे पूछताछ करें। एक यहाँ पे खदान था, उस खदान में ना एंशिएंट डेमन अपीयर हुआ था, उसकी भी प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सामने से ये भी कहती बता देंगे लेकिन एक सेकंड आपके साथ ये लड़कियां कौन है? तो ये कहता है इनका टेंशन मतलब ये सारी मेरी डिसेबल है। हाथों पे खदान के बारे में आप क्या कह रही थी? ये कहती है अभी वो खदान जहाँ पे एंशिएंट डेमन गॉड अपीयर हुआ है यार, वो डेमन गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है कि मैं सामने से क्या बताऊँ। वहाँ पे जैसे जाते हैं तो वहाँ पे डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है जो कि नॉर्मल जो गोल्डन कोड लेवल के बंदे ना वो जैसे जाते ना एनर्जी से उनकी बैंड बज जाती है। मैं भी जाके
चेक करने वाली थी, मेरी तक भी धजिया यहाँ पे उड़ गई थी। तो भाई हमको आइडिया लग गया कि भाई हमारी सेट ना सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने जो बड़े बड़े सपोर्टर यहाँ पे बुलाना चालू कर दिया। रही बात वो जो एनर्जी महसूस हो रही थी ना, वैसी एनर्जी मुझे इससे पहले 2 बंदों से महसूस हुई थी। जो सुनते ही मैं कट कहता हाँ कौन से 2 बंदे, शायद ये 2 बंदों से हमको कुछ और आइडिया लगे। ये बताती है कि भाई 2 बंदे, जिसमें से एक नाम है ना शाओबू है, जो कि तोंग शुआन वैली जो सेट ना वो सेट का मेंबर है, और दूसरा मेंबर और दूसरा मेंबर और दूसरा मेंबर, मतलब उससे बोला जा नहीं रहा था। मैं कटे कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हाँ समझ गए दूसरा मेंबर यहाँ पे कौन है, जो डेमी गॉड जो स्टेज यहाँ पर होता है, क्या वो स्टेज पे जा चुका है, आपको शायद आइडिया हो। जो सुनते ये कह दिया प्रेशर पावर और ऐसे, तो ऐसा लग रहा है जो डेमी गॉड स्टेज ना वो स्टेज पे यहाँ पे जा चुके हैं। तो यार हमको भी ऐसा कोई बंदा चाहिए जो कि इस स्टेज पर हो, लेकिन जब सारे के सारे नानसे 100 लेवल के बंदे आ रहे हैं तो नानसे 100 के लेवल बंदे कैसे उसे कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं। जो सुनते मैं कहता डोंट वरी, ये जो एंस्टी डेमन गॉड है ना वो पैदा यहाँ पे हो रहा है अभी धीरे धीरे, और तो पैदा होते हैं ना उनका जो क्या बोलते हैं भाई, ये रिएक्शन है ना बड़ा जोरदार निकलता है, लेकिन उनका लेवल बड़ा कम है। अगर आपको याद होगा बहुत साल पहले एक ऐसे डेमन यहाँ पे हुआ था, उसका जो पावर है ना इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ तक कि सेमी डेमन गॉड लेवल के बंदे भी डरते थे। लेकिन जब हमने पावर चेक किया, जब जाके आइडिया पड़ा ना, तो बस 9 से 100 लेवल का डेमन यहाँ पे था, तो एंड में सबने घेर के उसको मार डाला। हाथी इसका भी पावर बस उतना लग रहा है, लेकिन ये भी 9 से 100 लेवल का होगा। तो सामने से खुश हो जाते हो, कहती यस 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 यस, आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ रहेगा। यार आप तो बड़े कमाल के हो, ये कहता बस करो भाई, कितना तारीफ करोगे, तो अभी बस मौका देके हमें जाना है और उसको निकाल कर उसकी कुटाई कर देना है। तो सामने से जाने को तैयार थे, पीछे से दूसरी डिसाइपल या इन शॉर्ट कह लो सभी डिसाइपल कहते हैं सुनिए यार, अगर हम लोग आएंगे तो भाई फालतू में इशू तैयार हो जाएगा, तो भाई हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, कैसा लगा। तो मैं कट्टा भी कहता है कि हाँ यार स्टार्टिंग से मेरा कोई प्लान भी नहीं था तुमको भाई ओस के अंदर यहाँ पे ले जाने का। मनी मन सोचता है बाकी 4 डिसाइपल से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 5वीं डिसाइपल है ना, मेन हीरोइन इस मानूंगा कि वो यहाँ पर है, और वो जैसा कहानी लिखा था ना वो यहाँ पे जाती है, उसको पावर यहाँ पे मिलता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनती है। तो भाई इसको तो लेके जाऊँगा। और तभी वो जो प्रिंस यहाँ पे था ना, प्रिंस यहाँ पे आता है, वो आता कहता है हेलो देखो जियांग डायनेस्टी का प्रिंस यहाँ पर आ चुका है। तो सामने से रीडा भी कह दिया या प्रिंस नमस्कार, क्या ना छोटा सा काम यहाँ पे था इसलिए मैं आपका स्वागत यहाँ पे नहीं कर पाई। तो ये लड़का भी बड़ा शर्माता कि अरे यार यहाँ की जो लड़की है ना सब एक से बढ़कर एक से सुंदर एक है, ये इनकी लीडर है, क्या जलवा क्या पावर क्या, अरे यार मैं तो पानी निकल जाएगा खड़े खड़े। तब उसका ध्यान जाता है सामने से हमारे मेकटर पे कि कौन है ये लड़का। यार मुझे लगा पूरी दुनिया में मेरे से हैंडसम मेरे से चार्मिंग कोई नहीं है, लेकिन ये तो मुझसे भी हैंडसम और मुझसे भी चार्मिंग यहाँ पे लग रहे से पूछते भी कह लो भाई सब तुम कौन हो। ये बताता स्टांगलिंग सेट का एल्डर हूँ और शेंशी मेरा यहाँ पे नाम है। तो ये भी कहता है क्या बोला स्टांडलिंग सेट, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, और तुम्हारे साथ जो लड़कियां खड़ी तुम्हारी डिसाइपल है क्या। ये कहता छोटा मोटा सा सेट है भाई, तो ऑफकोर्स आपने नाम नहीं सुना होगा। लड़कियां सब नॉर्मल सब छोटी मोटी यहाँ पर है, आपके लायक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कहता है शेंशी नाम बोला ना, बढ़िया भाई आई लाइक इट, कभी आना हमारे सेंट्रल एरिया में, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत पानी करेंगे। वो भी कहता है या आएंगे प्रिंस भाई, इतना बोल के अपने साइड डिसाइपल के साथ निकलने लग जाता है। और तभी ये जो तीसरी डिसाइपल था ना उसका हाथ पकड़ लेता है। ये कहते हुए कि एक सेकंड तुम्हारे बड़े से बड़ा कमाल का फैमिलियर हो रहा महसूस हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ, क्या इसने तीसरी डिसाइपल को पहचान लिया या क्या नहीं हुआ, जो कुछ हुआ या नहीं हुआ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।